नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जिस तरह के तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि ये अगस्त का महीना है, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आजादी जैसी नेमत अता फरमाई। आजादी बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इस तरह किया, फरमाया इन्ना जैनाकुम मिन आल फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। कौमे बनी इस्राइल, उस वक्त को याद कीजिए जब हमने तुम्हें फिरौन और फिरौन की कौम के जुल्म और सितम से निजात अता फरमाई। हमने तुम्हें आजादी जैसी नेमत अता फरमाई। 14 अगस्त 1947 से पहले हम मुसलमानों की कैफियत भी कुछ इसी तरह की थी। उस वक्त के फिरौनों के जुल्म और सितम का हम शिकार थे। उस वक्त के कुफर के जुल्म और सितम का हम शिकार थे। हमने रब के हुजूर दामन फैलाए, दुआएं की, इल्तिजाएं की, शराबी की, हमारे बड़ों ने कोशिशें की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आजादी जैसी नेमत अता फरमाई। ये नेमत, ये आजादी बाहिम्मत कौमें जो है वो हासिल किया करती हैं। ये आजादी एक अमानत है जो हमारे बड़ों ने अपनी कुर्बानियां पेश करके ये अमानत हमारे सुपुर्द की है। अब हमारा हक बनता है कि हम किसी भी कुर्बानी से ब्रेक किए बगैर हिफाजत इस अमानत को अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करें। ये आजादी एक पैगाम है जिस पैगाम को हम तक पहुंचाने के लिए कई ताकत राहों की भूल बन गए। ये आजादी एक ऐसी शहर है जिस शहर के उजाड़ने के लिए लाखों तारे डूब गए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये आजादी जैसी नेमत अता फरमाई। और जब इस आजादी को हासिल किया, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पेश किया, हमारे नौजवानों ने अपनी जवानियां पेश की, हमारे बच्चों ने अपना बचपन पेश किया, हमारी खवातीन ने इस तहरीक के अंदर तरह तरह से अपना किरदार अदा किया, तब जाके हमें ये आजादी मिली। ये आजादी इसी तरह ही नहीं मिला करती, इसके लिए खून देना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि मिला नहीं बचने पाक हमको तख्ते में, जो लाखों दीप बुझे हैं तुझे चराग जला। लिहाजा ये चराग हमारे इस्लाफ ने जलाया, हमारे बुजुर्गों ने जलाया। इसकी रोशनी को आज हम पाकिस्तानी महसूस कर रहे हैं। वक्त का तकाजा ये है कि आजादी की सूरत में जो अमानत हमारे सुपुर्द की गई है, इस अमानत की हिफाजत करें। और फिर ये कि ये अर्ज़े पाक, ये वतन अजीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया है, इसके अंदर वो कानून नाफिज करें कि जब हमारे बड़ों ने इसको हासिल किया था, इस वतन की बुनियादों में अपना खून डाला था, तब उन्होंने नारा बुलंद किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया। अब हक ये बनता है कि जिसके नाम पे हासिल किया उसी के नाम पर इसमें प्रचार हो। जिस मालिक ने हमें आजादी जैसी नेमत अता फरमाई, उसके कवानीन इसमें नाफिज हो। जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आजादी अता फरमाई, उस रब्बे कायनात की जिंदगी में सारी जिंदगी बसर हो। लिहाजा वक्त का तकाजा ये है कि आज के नौजवान संभल जाएं, आज के नौजवान इस नेमत की कदर कर लें, आज के नौजवान इस अमानत की हिफाजत कर लें। हिफाजत किस तरीके से करनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा को फतह फरमाया, तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक के अंदर एक छड़ी, जिस छड़ी से आप हर एक दुख को मार के गिरा रहे हैं और साथ अपनी जुबान मुबारक से पढ़ रहे हैं, जाल हक़ व जाक़ल बातिल इन्नल बातिला ज़हूक़ा। लिहाजा इस आयत का मतलब कि हक आया और बातिल मिट गया, बातिल मिट ही जाने वाला है। इस वक्त का तकाजा, वक्त का मुतालबा
नौजवान नस्ल से यही है कि सरसे पाक से इस वतन अजीज से झूठ का खात्मा कर दिया जाए, हक की आवाज को बुलंद किया जाए, इस अमानत की हिफाजत की जाए और जिस इमारत की बुनियादों में हमारे बड़ों ने खून डाला है, इस इमारत की हिफाजत हम इस तरीके से करें कि किसी भी कुर्बानी से ब्रेक किए बगैर आगे बढ़ते चले जाएं। हम अपनी इस पाकिस्तान की हिफाजत करें, लेकिन अफसोस कि हमारे बड़ों ने हमें आजाद करवाया, हम जिस्मानी तौर पे आजाद हो गए। अब हमारा हक ये बनता था कि हम रूहानी तौर पे, सोच के लिहाज से, ख्यालात के लिहाज से भी खुद को आजाद करें, लेकिन नहीं, हम जिस्मानी तौर पे आजाद हो गए। हमने समझा शायद से आजादी जिस्म की आजादी को कहा जाता है। हमारे ऊपर इस वक्त कोई जुल्म और सितम नहीं, हमें अब किसी काम को रोकने वाला कोई नहीं और किसी अमल से रोकने वाला कोई नहीं। हमने समझा शायद से बेमुहारे होकर जिंदगी बसर कर लेना, इसी को आजादी कहा जाता है। फिर हमने इस नेमत से गलत फायदा उठाया। हमने अपने वतन, जिस वतन की बुनियादों में बड़ों का खून, हमने आजादी जैसी नेमत की नाकदरी की। हमने इसके अंदर दंगा फसाद किया, लूट मार का बाजार गर्म किया, इसके अंदर कत्लो गारत का बाजार गर्म किया, इसके अंदर आयाशियां बदमाशियां की, इसके अंदर फहाशी और उर्जानी फैलाई, जबकि जितने अजीज इसलिए तो हासिल न किया था। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ कि हमारे बड़ों ने हासिल करते हुए नारा ये लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमने ये सारा कुछ किया, क्यों किया? इसलिए कि हमारी सोच अभी तक गुलाम है। हमने ये सारा कुछ इस तरह किया और इसलिए किया कि शायद ये इस तरह के काम करने से, हाशिया और उर्जानी फैलाने से, दंगा और फसाद करने से, सूदी कारोबार करने से, रिश्वत लेने और देने से शायद से पता नहीं हम कितना उरूज पा जाए। और फिर हमने उरूज की खातर उन्हीं लोगों के तरीका कार को फॉलो किया जिन जालिमों से हमने आजादी हासिल की थी। हमने अपने तमाम मामलात के अंदर उन लोगों के, उन फिरौनों के, उन गैर मुसलमानों के तरीका कार को अपनाया जिनसे हमने आजादी हासिल की थी। और ये हमने सारा कुछ किया क्यों? उरूज पाने के लिए। फिर यही हालत मुसलमान की देख के तो किसी शायर ने बेसाख का कहा, उसने कहा मुसलमान है जो तरक्की की फिरंगी बनकर, ये फिरंगी की तरक्की है मुसलमान की नहीं। लिहाजा वक्त ये मुतालबा करता है कि तेरे बड़ों ने आजादी की सूरत में जो नेमत, जो अमानत तेरे सपुर्द की है, एक अमानतदार बन के हर शहरी, हर देहाती, हर पाकिस्तानी का हक बनता है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, चाहे वो बच्चा, चाहे वो बड़ा, चाहे औरत, चाहे मर्द, सबकी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान, अपना वतन, बल्कि अपना घर समझते हुए हर तरीके से इसकी खुशहाली का ख्याल रखा जाए, हर तरीके से इसके अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद की फिजा को कायम करने के लिए कोशिशें की जाए, हर तरीके से इस पाकिस्तान की हिफाजत की जाए, हर तरीके से पाकिस्तान की आवाम को मुत्तहिद करने की कोशिश की जाए और हर एक कोशिश करके फिर पाकिस्तान को इन फसादात से, इस कत्ल-ए-गारत से, इस फहाशी से, इस उर्जन से पाक और साफ करके जिसके नाम पे इस वतन को हासिल किया था, उसके नाम का पाकिस्तान के अंदर आलम बुलंद किया जाए। और अगर रब्बे जुल जलाल के नाम का इस वतन अजीज के अंदर आलम बुलंद हो गया तो हमारे इस्लाम की कुर्बानियां रंग जाएंगी और फिर हमारे इस्लाम की कुर्बानियों की हमने कदर कर ली। और अगर हमने इसी तरह पाकिस्तान के हालात देखते रहे और अपने हाथों से पाकिस्तान के हालात को बिगाड़ते रहे तो इसका ये मतलब है कि हमने अपने बड़ों की कुर्बानियों की कदर नहीं की। अल्लाह ताला हमें तहरीके पाकिस्तान के अंदर हिस्सा लेने वाले, अपना खून देने वाले, अपना वक़्त देने वाले, कोशिशें करने वाले लोगों के लिए
हाथ उठा के दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।